मेरे भाई को तो लड़ना भी नहीं आता था, मेरे माँ बाप का वाहिद सहारा था। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, मैं डिप्टी से मुझे उनके होतों के नाम नहीं आते। कहना तू मेरी बहन हैगी, मेरा वादा है, मेरा वादा शानी ताड़े प्रावले तकेगा भी नहीं। आज वो कहाँ गया डिप्टी, मेरे सामने आए ना। मुझे बहन कहा था कि सगी बहनें बहनें होती है, मुँह बोली बहनें नहीं होती। मेरी छोटी बेटी 1.5 साल की है। इनके सामने इनके बाप पे तशद्दुद हुआ है सारा। नीचे आएंगे जल्दी से अपने आप को छड़वा के, तो पीछे से उनको फायर करके चले गए। बच्चे ऊपर ही थे? बच्चों के सामने मारा। बच्चों के सामने बाप को कत्ल किया? बच्चे के सामने। ऐसा हॉस्पिटल होना ही नहीं चाहिए जैसा हमारे बच्चे के साथ सलूक किया गया। ना ग्लव्स पहने, ना कुछ किया, सिंपल हाथों के साथ गोलियां निकाली गई हैं उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच। मेरे पीछे जो फैमिली देख रहे हैं, ये वो बदनसीब फैमिली है जिनका जवान बेटा, जिसकी 3 बेटियां और 1 बेटा था, और अपने घर का इकलौता वारिस था, इकलौता बेटा था, जिसको बेदर्दी से 16 गोलियों के वार से उसके अपने ही दोस्त ने मार दिया। सिर्फ इतनाज़ा ये था कि वो अपने साथ वाले घर की छत पर चढ़ के फायरिंग किया करता था, तो उसको मना करता था कि यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बहनों वाला घर है, तुम छत पर खड़े होकर फायर मत किया करो। उसने उसकी रंजिश अपने दिल में रख ली और मौके की तलाश में रहा। जो उसको मौका मिला, आधी रात को घर में घुसा, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को ज़दोकोप का निशाना बनाया और 16 फायर मार के उस जवान मार्शल को मौत के घाट उतार दिया। उस मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ मैं। उसकी बहनें हैं जो कि बिल्कुल बेयारो मददगार इस वक्त रो रही हैं, कोई उनका सानी नहीं है। हॉस्पिटल वालों की तरफ से भी कोई ख़ास कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। पुलिस बर वक्त नहीं आ सकी, उन्होंने जो भी कॉल की सब उनके मुखालिफ गया और अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठे। उसकी बहनें मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे पहले तो बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि आपके घर का इकलौता वारिस, आपका जवान भाई जिसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा, और जो 3 बहनों का इकलौता भाई है, उसे मार दिया गया। ऐसी क्या वजह बनी? भाई मेरे भाई को तो लड़ना भी नहीं आता था। मेरा भाई बड़ा मेहनती था। इधर माँ बाप को हल्की सी छोटी सी घर में शॉप डाल के दी हुई थी। मेरे माँ बाप का वाहिद सहारा था। वो लड़का जो हमारे साथ ही रहता था शानी, वो ऊपर आके हमारे घर में बच्चों को ट्रेनिंग देता था हमारी छत पे, और आके फायरिंग बहुत ज़्यादा करता था, कभी हमारे दरवाजे के आगे, कभी बाहर गली में। मेरे भाई ने उसको पहले प्यार से समझाया, उसने ज़िद से हमारी छत पे दिन दिहाड़े जाकर इतनी फायरिंग की। मेरी भाभी इतनी गोलियां सफाई करके लेके आई। मेरी अम्मी को कहती, अम्मी आए हुए मेरा भाई उठा, सिविल लाइन थाने मजंग में गया है, उसने एप्लीकेशन दे दिया उनके खिलाफ। वो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने उसके खिलाफ पर्चा किया। पर्चा करके तो फिर भी दूसरे दिन शानी इधर घूम रहा था, उसके घर में रेड किया, उन्होंने काफ़ी असला निकाला है, ठीक है। तो जब वो शानी पकड़ा गया तो हमने कहा चलो पकड़ा गया। तो दूसरे दिन शानी इधर घूम रहा था, मेरा भाई को उसके लिए तफ्तीश के लिए बुलाया है कि तूने दरख्वास्त दिया। मैं अपने भाई के पीछे गई हूँ क्योंकि उसका पीछे जाने वाला कोई नहीं था। उसकी मैं बहन भी थी, उसका मैं बड़ा भाई भी था। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ। मैं डिप्टी से मुझे उनके होतों के नाम नहीं आते। मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा ये कौन है, कहता डिप्टी है। मैं कहा अच्छा। मैंने उसको कहा, मैं क्या भाई ने मेरा एक ही भरा है, मुंडा चंगा नहीं है। डिप्टी ने कहा बाजी, मैं क्या पहले मुझे शानी आगे से मिला। मैंने कहना ऐना चंगी नहीं की साढ़े ना। मैं क्या वे शानी तू भी मेरा भरा है, वो भी मेरा भरा है, ठीक है, तो तुसी सुलह सफाई ना रहो, तू बाज आया। कहना मैं वेखांगा। मैं क्या अच्छा चल तू भी मेरा भरा, मैं इतने नहीं तेरे ना बोलना चाहती। मैं डिप्टी को कहा तो डिप्टी कहना नहीं नहीं, उन्होंने मैं सुलह करा दी है शानी ताड़ी भैन दी, तुसी भी मेरी भैन हैगी है। मेरे सर पे हाथ रख के उसने कहा शानी नहीं ताड़े भरा वाले तकेगा। मैं क्या पाइन वेख लेना। कहना तू मेरी भैन हैगी, मेरा वादा है, मेरा वादा शानी ताड़े भरा वाले तकेगा भी नहीं। आज वो कहाँ गया डिप्टी, मेरे सामने आए ना। मुझे बहन कहा था कि सगी बहनें बहनें होती है, मुँह बोली बहनें नहीं होती। मुझे बताया किधर उसके वादे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे, अल्लाह पाक आसानी करे मेरी बहन, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। ये वो बहनें हैं जो अपने भाई को, जिन्होंने बड़े नाजों से पाला था, सबसे छोटा भाई था लाडला, उसकी बड़ी बड़ी बहनें हैं जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया। वालदा मेरे साथ हैं, उसकी बहन वाइफ मेरे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बात करेंगे उनकी वाइफ से कि किस तरह, अब ज़ाहिर सी बात है कि एक बेवा हो गई हैं, बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया है, ज़िंदगी अब आगे क्या देखती हैं और इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगी, कौन सा दर खटखटाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, बड़े अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ा कि आप अब बेवा हो गई हैं, आपका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा। उन लोगों ने जो भी जुल्म सितम किया है, आप आगे क्या चाहती हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे छोटी बच्ची मेरे ख्याल आपकी 2 साल की है, दूध पीती है, इसके सर से बाप का साया छिन गया। हाँ, मेरी छोटी बेटी 1.5 साल की है। इनके सामने इनके बाप पे तशद्दुद हुआ है सारा।
मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। आप उस वक्त मौजूद थी? मैं उधर ही ऊपर आई थी ना, वो जब आए उन्होंने पहले मुझे दबोच लिया कि मैं चीखे वगैरह ना मारूं। मेरे बच्चे भी उठ गए थे चीखों से, मेरा शोहर भी उठ गया था। 2 मेरे शोहर के पास खड़े हुए थे, 2 बच्चों के सर पे और 2 मेरी तरफ खड़े हुए थे। सारे हमारे छोटा सा तो कम ऐसे ही सारे है थे। जब देखा मेरे शोहर ने भी देखा तो डर गया, मैं भी डर गई कि जो ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था ये क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक ख्वाब सा सीन सा हो कोई। उन्होंने जब दबोचा मेरी इधर गन रख दी और पीछे बट भी मारा। आपको भी मारा है? सर पे मारते रहे? यहाँ। ये देखें, इनकी आंख पे भी निशान है। अब तो ये सही हो गया, ये सारा पड़ा हुआ था, इधर मारे थे इस साइड। बच्चों को और आपको मारते रहे? बच्चों को नहीं मारा, मुझे मारा था। बच्चों को डरा रहे थे कि आवाज़ें नहीं निकालनी, चीखें नहीं मारनी। उन्होंने नकाब किए हुए थे ना, तो आपके शोहर को आपके सामने मारा है? मैं नीचे आई हूँ ना, तो नीचे आई हूँ जल्दी से अपने आप को छड़वा के, तो पीछे से उनको फाइट करके चले गए। बच्चे ऊपर ही थे? बच्चों के सामने मारा। बच्चों के सामने बाप को कत्ल? बच्चे के सामने। पता जे मैं लेने आ गई ना, मैं परेशानी आ गया है। मैं कि गेट बंद है, शानी कितों आ सकता है। वो छत पलांग के आया? छत फाड़ के आया, जाली फाड़ के आया। फिर कुंडी वगैरह खोल के, अच्छा। जाली लगी हुई आया है। ही कत्ल के इरादे से था? आया ही कत्ल के इरादे से था। माँ जी, तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? पता नहीं जी किवें चलेगा, हुण गौरमेंट नूं भी पता होना चाहिए। एडी गौरमेंट अन्नी नहीं है, गौरमेंट सियानी है कि हुण साडे गरीबां नूं की करदी है। ਕਾਤਲ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੜ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਤਲ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? अजे नहीं फड़े गए जी, 4 दिन हो गए ने, चौथा दिन चढ़ गया। अज देखदे कि कातल फड़िया जाए, पर कुछ नहीं फड़िया गया। सानू यकीन दवाया गया जी अज शाम तक कातल तुहाडा पेश हो जाए। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ कातिल भी फड़े जाएंगे तो उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा सज़ा। अच्छा, एक बहन ने बड़ी मज़े की बात की थी, मैं आपको दिखाता हूं कि जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था मार्शल को, तो मेरी बहन मुझे ये बताएं कि जब उसको हस्पताल ले जाया जा रहा था तो हस्पताल में उसके साथ क्या सलूक किया गया? सलूक कोई भी नहीं अच्छा किया गया। डॉक्टर आए, उन्होंने भी टेम्परेरी वो किया है, ट्रीटमेंट किया है। अस्पताल कौन सा था? सर्विस हॉस्पिटल था जी। वो तो लाहौर के बड़े अस्पतालों में से उसका एक नाम आता है। मैं तो नहीं समझती बड़े हॉस्पिटलों में नाम आता है, ऐसा हॉस्पिटल होना ही नहीं चाहिए। जैसा हमारे बच्चे के साथ सलूक किया गया, ना ग्लव्स पहने ना कुछ किया, सिंपल हाथों के साथ गोलियां निकाली गई हैं उसके साथ। और ट्रीटमेंट कोई भी नहीं की। पुलिस वालों ने भी इतने नखरों के साथ किए, 10-10, 15-15, आधा घंटा लगा के कोई पर्ची लिख कर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा होना चाहिए। इमरजेंसी केस है, उसको 16 गोलियां लगी हुई हैं और वो टाइम लगा रहे हैं, तखीर कर रहे हैं। हाँ जी, टाइम लगा रहे हैं, नखरों के साथ सोए हुए थे, सोकर उठकर नखरे कर रहे थे लिखने में। किसी को पेन नहीं मिल रहा, किसी को कागज़ नहीं मिल रहा, ऐसे ढूंढने में उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। कभी एक्सरा, हाँ आधा पौना घंटा, हाँ जी, एक्सरा वालों ने लगा दिया। वो जिस पर स्ट्रेचर जिस पर लटाते हैं वो नहीं मिल रहा था। आपने उनको बताया नहीं कि 16 गोलियां लगी हुई, आप इसका कोई फौरी ट्रीटमेंट? बड़ा कहा है उन्होंने, बोला डॉक्टर हाँ मैं क्या आप है, ये कहा गया। कोई तवज्जो नहीं उन्होंने दी हमारे बेटे की तरफ। आधा खून उसका यहाँ निकल गया, आधा उन्होंने ख़त्म कर दिया हमारे बेटे का खून। नाज़रीन, मेरी दरख्वास्त ये है कि जब कोई मुतासरा फैमिली हॉस्पिटल में जाती है ना, तो इनके दिलों पे बड़ा एक कर्ब से गुजर रहे होते हैं ये लोग। तो मेरी डॉक्टर हज़रात से दरख्वास्त है, बेशक डॉक्टर आप हैं, इनको कुछ नहीं पता, लेकिन एक जो हुस्न इखलाक है ना, कि आप इनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, इनको ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका बच्चा बच्ची कोई भी जो इतने बड़े कर्ब से गुजर है, जिसको 16 फायर लगे हुए हैं, आप बेफिक्र हो जाएँ, हम उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आप उनके साथ रवैया अपना बुरा कर ले, बद इखलाकी से पेश आएँ कि जो उनकी रहती सहती उम्मीद है उसको भी आप तोड़ दें। तो ये यहाँ पर दुआएं इसलिए दे रही हैं कि इनके साथ किसी की तरफ से कोई भी तावन नहीं किया गया और जवान बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया। अब हुकाम बाला तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका काम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।